ધોરણ 9 હિન્દી કાવ્ય 4 ભાગ 1માં મેં તમને સમજૂતી આપી દીધી છે. હવે સ્વાધ્યાયની સમજૂતી આપણે ભાગ 2માં જોઈશું. ઊંચી સ્वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીંયા બધા શબ્દ આપ્યા છે, એના તમારે વાક્ય બનાવવાના છે. ઉદાહરણ માટે હું તમને એક બે વાક્ય કહીશ. પહેલું દરાર શબ્દ આપ્યો હોય તો વાક્ય બનશે गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है. एवी ज रीते विलास शब्द आप्यो होय तो राजा सदा विलास में डूबा रहता था. हवे बीजो प्रश्न छे, संक्षेप में उत्तर दीजिए. तो पहलो सवाल, विभव से क्या प्राप्त होता है? तो विभव यानी वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है. बीजो सवाल, धन संपत्ति किस लिए है? परोपकार के लिए है. तीसरा, समृद्धि सुख से अधिक मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि से अधिक मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है. चौथों, फणीबंध कौन छुड़ाते हैं? तो फणीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष छुड़ाते हैं. आ पंक्ति मैं तमने विभाग 1 में समझावी दीधी छे, ए फरी पाछा जोईने एना जवाब लखी लेजो. टिप्पणी, टिप्पणी एटले आपणे नोंध. कर्ण की अभिलाषा. तो कर्णनी शू अभिलाषा छे? कर्ण दानी पुरुष है, वो ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहता है, देता है. उन्हें राज्य की कोई इच्छा नहीं है. उसको वो भोग विलास में भी जीना नहीं चाहता. भोग विलास कर्ण के स्वभाव के विरुद्ध है. वो बड़ा दयालु है. और कर्ण को जब श्री कृष्ण राज्य की लालच देते हैं तब वो लालच में भी नहीं आता और वो अपने दान वृत्ति से खुश रहने वाला आदमी है. बीजू छे कर्ण का मित्र धर्म. कर्ण कुंतीनो पुत्र, इन्हें आखी उसको पूरी जिंदगी अन्याय और अपमान से जीना पड़ा था. दुर्योधन उनका मित्र हो जाता है तो उसको सम्मान देता है और अपना मित्र बना लेता है. और कर्ण भी दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूलता. वो अपना मित्र धर्म अच्छी तरह से निभाता है. वो कोई लालच में प्रलोभन में नहीं आता. उसको वो जब श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में ले जाना चाहते हैं महाभारत के युद्ध में, तब भी वो दुर्योधन के पक्ष में ही रहता है और दुर्योधन के पक्ष से ही युद्ध करता है. और इस तरह से वो खूब अच्छी तरह से अपना मित्र धर्म निभाता है. अवे यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में आपको अपनी किताब में लिखना है. आ पाठમાં આવતા કેટલાક પર્યાયવાચી શબ્દ જોઈએ. કરતલ હથેલી, દરજ દરાર, પ્રભુત પ્રચુર પ્રભુત, વારી પાણી જલ, વિષ ગરલ, અયન ગમન. એવી જ રીતે વિરોધી શબ્દ જોઈએ. નિર્ધન ધનવાન, પ્રભુત કમ, કોમલ કઠોર, अमृत विष, तुच्छ महान, अल्प अधिक. शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए. जो बिल्कुल मलिन नहीं है वो निर्मल. दूसरा, राजा के लिए बनाया हुआ महल, राजमहल. तीसरा,
मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग, मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग, शिखर। रेखा की तरह अवकाश, दरार। जिसका तेज यानी तप क्षीण हो गया है, तपह क्षीण। फणीधर नाग का बंधन, फणीधर नाग का बंधन, फणीपास। पक्षियों के राजा, पक्षीराज। હવે આ પાઠમાં આવતી સંધિ વિશે જોઈએ. સંધિને છૂટી પાડવાની છે. પહેલું છે અત્યલ્પ, એટલે અતિ વત્તા અલ્પ. અત્યલ્પ અતિ વત્તા અલ્પ. બીજું છે સુખોભોગ, સુખોભોગ તો સુખ વત્તા ઉપભોગ. શું થશે એનું? સુખ વત્તા ઉપભોગ. ત્રીજું છે પરોપકાર, તો એનો આવશે પરહ વત્તા ઉપકાર, પરોપકાર. ચોથું સિંહાસન, સિંહ વત્તા આસન, સિંહાસન. આગળ નિર્મળ, નીર વત્તા મલ, નિર્મલ. આ સંધિ વિરોધી શબ્દ પણ તમારે નોટબુકમાં લખી દેવાના છે. આખું સ્વાધ્યાય નોટબુકમાં લખી લેવું અને એને મોઢે પણ કરી લેવું.